अच्छा जी, बहुत पहले शायर कह गया था कि नी मैं डर दी रब रब कर दी ते लोकी कहंदे छुई मुई छुई। कुछ डरते डरते बातें चंद करना चाह रहा हूं। नहीं यार, डरते डरते क्यों करना चाह रहे हो? डरते डरते इसलिए कि पता नहीं हुकूमत की कान पे जूं रिंगे के ना। मगर वो क्या कहते हैं कि मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। बात तो हम करेंगे। अभी पिछले दिनों अरशद लदीम ने जो जाके तो ले या फेंक के तो गोल्ड मेडल हासिल किया और पूरी दुनिया में हाला कराई और पाकिस्तान में भी उसे बहुत ज्यादा पजीराई मिली। उसमें मैं समझता हूं कि एक ही वाक़े पर इस तरह दौड़ भज करके तो फिर एकदम सौ जाना जो है ना, उससे ऐसे लगता है, लोगों को महसूस होता है कि ये पॉलिटिकल यूज करते हैं। हुक्मरान हो या सियासतदान जितने भी उससे मिले गिले, ये वो वीडियोज इनाम फलान टमकान, वो ऐसे महसूस होता है कि ये शायद सारा सियासी स्टंट था। सही बात। लीडरों का, हुक्मरानों का। वरना अगर पजीराई थी या खुशी थी दिल से, तो फिर हर मौके पे होनी चाहिए। ये बात जो भी पाकिस्तानी नौजवान कोई इस तरह की अचीवमेंट हासिल करता है, उसको पजीराई उसी तरह मिलनी चाहिए। मैं कई दफा ये बात करता हूं कि अगर हीरो की पजीराई नहीं होगी तो हीरो बनने बंद हो जाएंगे। बिल्कुल दुरुस्त। हीरो नहीं आएंगे आगे। हीरोज को सराहना चाहिए, उनकी पजीराई बड़ी जरूरी है, उनको अप्रिशिएट करना बड़ा जरूरी है। हाँ जी। तो अजीजी, अब किसकी बात करना चाह रहे हो? यार, मेरे शहर का बब्बर शेर है कि नू दस्तगीर भट्ट। बिल्कुल। आप अक्सर अखबार में उसकी खबरें पढ़ते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। आप देखें कि उस नौजवान ने कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 7 गोल्ड मेडल्स और 1 ब्राउन मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी। फिर पाकिस्तान की मशहूर मारूफ पावर लिफ्टर सुहेल सिस्टर्स ने भी 15 सोने और 3 कांसी के तमगे जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। क्या बात है। फिर आगे जरा सुनते जाएं। अब पाकिस्तान पावर लिफ्टिंग की टीम ने रिकॉर्ड कारकर्दगी दिखाई और मर्द और खवातीन खिलाड़ियों ने 26 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर मेडल और 4 कांसी के तमगे हासिल किए। यानी मजमूई 36 मेडल जीते हैं। हाँ जी, जबरदस्त। अच्छा, नू भट्ट जो है ये पहली बार कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में इसने हिस्सा लिया। अच्छा। और पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते। क्या बात। फिर नू दस्तगीर भट्ट 2022 के वेट लिफ्टिंग मुकाबलों में भी गोल्ड मेडल हासिल कर चुका है। अच्छा, ये कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का इनकाद जो है ना जी, ये जनूबी अफ्रीका के शहर सन सिटी में हुआ है। अच्छा। इन मुकाबलों में 75 मुल्कों के खिलाड़ी शरीक हुए हैं। 75 मुल्कों के, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, भारत, श्रीलंका, आयरलैंड, वेल्स, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और मेजबान जो है जनूबी अफ्रीका, सबकी टीमें शामिल थी। वाह जी वाह। उसमें यह बब्बर शेर जीत के आया है गोल्ड मेडल। वाह अजीजी, जिसमें अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड आ गए, सारी दुनिया आ गई उसमें। जी जी जी। अच्छा, अब इसके अलावा एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट सुने। अच्छा। पाकिस्तान के बॉडी बिल्डर रमीज इब्राहिम खान ने लॉस वेगास अमेरिका में होने वाले मिस्टर यूनिवर्स 2024 में बॉडी बिल्डिंग मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीत के पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। वाह, क्या बात है। इस मुकाबले में दुनिया के 44 मुल्कों ने हिस्सा लिया, अच्छा। जिनको हरा कर ये रमीज इब्राहिम ने मेंस फिजिक कैटेगरी में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता है। क्या बात है जी। इसके अलावा रमीज इब्राहिम ने प्रो कार्ड के साथ प्रोफेशनल एथलीट का एजाज भी हासिल किया। अच्छा, वाह। ये तो हो गई इन लोगों की कारकर्दगी। हाँ जी, बिल्कुल। अब इनकी जरा दुखी दास्तान भी सुन ले तो आपके आंसू नहीं रुकेंगे। हाय हाय। अजीजी, जब खुशी की खबर सुना रहे होते हो तो साथ दुखी दास्तान ना छेड़ा करो। ओ भाई जी, सुनो तो सही, ये खुशी की खबरें किस तरह ये आई हैं। पहले थोड़े दुख हैं, बिजली इतनी महंगी है, दूध खालस नहीं मिलता, पहले दुख थोड़े दुख हैं। हाँ। यार, नू बट बिजली पे चलता है या रमीज इब्राहिम जनरेटर पे पोज करता है। सुनो तो सही है, बेचारे इतनी इतनी दूर इतने इतने बड़े एजाज हासिल करने के लिए इन्होंने किस तरह खज्जल खराबी की है इस मुल्क के अंदर।
किस तरह बेचारे रुलते रहे हैं और फिर यहाँ पे पहुंचे। तौबा। नू दस्तगीर भट्ट से शुरू कर लें जी। जी। गुजरांवाला का ये नौजवान बेचारा अपनी मेहनत, अपनी हिम्मत और अपने वालिदैन की सपोर्ट की वजह से इस मुकाम पर पहुंचा है। वाह वाह वाह। वरना कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इसके गोल्ड मेडल जीतने तक पाकिस्तान के किसी सरकारी अदारे को ये तौफीक भी नहीं थी कि इससे यही पूछ ले कि बेटा तुम इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलना चाहते हो। किसी ने नहीं पूछा। हमने पहले भी इसका जिक्र किया हाँ था। जी। हुकूमत को भी ये तौफीक नहीं हुई कि जो मुतल्लका अदारे हैं हाँ जी। या जो मुतल्लका लोग ताइनात हैं और इतनी तनख्वाहें ले रहे हैं, हाँ। उनसे पूछें कि क्यों ऐसा हुआ, हाँ। क्यों ऐसा हुआ। आपका एक इतना बबर शेर इंटरनेशनल बंदा जो है, हाँ जी। आपको क्यों नहीं वो नजर आया। हाँ बिल्कुल। ये जरूर है कि जब कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीत लिया तो स्पोर्ट्स बोर्ड और फेडरेशन वाले इसकी जान को आ गए कि ये लो चंद हजार का चेक और मीडिया को ये बयान दो कि तुमने जो कुछ किया है वो हमारी वजह से किया। तौबा। और आप हैरान होंगे कि इस एक पॉइंट के इख्तलाफ की वजह से नू दस्तगीर भट्ट जो है वो ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं कर सका। और पाकिस्तान ओलंपिक्स मुकाबलों में एक और यकीनी गोल्ड मेडल जो है ना जी, वो खुश गया हमसे। हाय। वरना अरशद नदीम के साथ साथ नू दस्तगीर भट्ट भी अगर पेरिस में पाकिस्तान के कौमी तराने की गूंज में गोल्ड मेडल पहन लेता हाँ तो इसमें किसी का क्या जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मगर नहीं करने दिया उसे, नहीं हिस्सा लेने दिया, तौबा। नहीं जाने दिया कि तुमने हमारा नाम क्यों नहीं लिया कि हमारी वजह से तुम ये सारा कुछ अचीव करके आए। बताएं। क्योंकि नू दस्तगीर जो है वो तो मीडिया को ये बताता है कि भाई जो कुछ भी है इसके पीछे उसके वालिद की ट्रेनिंग और कुर्बानियां हैं। सही। बस इतनी सी बात जो है ना जी, हाँ। उस पर वेट लिफ्टिंग फेडरेशन वालों ने नाराज होकर उसे इस इंटरनेशनल मुकाबले में नहीं भेजा, हाय। जहां वो अपनी रैंकिंग बेहतर बनाकर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर सकता था। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन मुझे एक दोस्त ने पहले ये सारी स्टोरी बताई हुई थी, जी जी। इसलिए मुझे पता था कि ये स्पोर्ट्स बोर्ड और वेट लिफ्टिंग फेडरेशन वाले जो हैं वो कभी भी नहीं इसे जाने देंगे, क्योंकि ये लोग तो दूसरों की आग पे अपनी रोटी सेकना चाह रहे हो। भाई या पहले आग खुद जलाओ फिर उस पे रोटी सेको। बिल्कुल। ऐसा नहीं होता। ये लोग जो हैं ये अक्सर हमारी जो जितनी भी ये स्पोर्ट्स की फेडरेशन और ये वो बोर्ड शोर्ड हैं, हाँ जी। हाँ जी। ये देखते हैं कि कोई बच्चा बेचारा खुद अपने बलबूते पे हाँ। अपने घर वालों की मेहनत से अपने पल्ले से पैसे खर्च के जब एक नाम बना लेता है या उस पोजीशन में आ जाता है कि वो कोई मेडल हासिल कर सकता है तो फटाफट जाके ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੋਕਰਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ। सही बात है। आओ भाई जी ਹੁਣ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਜੇ बिल्कुल। कि साडी वजह तो ਤੁਸੀਂ ये सारा कुछ कीता है। किया है। बड़ी हाथ जोड़ के मैं तो इल्तजा करता हूँ हुक्मरानों को कि ऐसे लोगों को पकड़ें, ऐसे लोगों की गर्दन दबोचें जो आपके मुल्क का नाम रोशन नहीं होने देना चाह रहे, जो इतने इतने खूबसूरत टैलेंट को दबा देते हैं, बिल्कुल सही। उनके साथ बड़ी सख्त ज्यादतियां करते हैं। इन लोगों को दबोचें, हाँ जी। इनको निकाल बाहर फेंकें, बिल्कुल। ताकि आपका जैसे अरशद नदीम ने नाम रोशन किया पूरी दुनिया में। जी। आप जरा याद करो ना कि क्या बल्ले बल्ले हो गई थी बिल्कुल सर। पूरी दुनिया का सोशल मीडिया जो है। अब तो सोशल मीडिया बता देते हैं बिल्कुल सर। कि कौन किस पोजीशन पे खड़ा है। जी। तो अरशद नदीम जो था वो उन दिनों में टीसी पे खड़ा था। हाँ। तो अगर ये 7 और बच्चे भी मिल जाएं चले जाते हैं। तो भाई खुदा के लिए ऐसा ना करो। टैलेंट को दबाने की बजाय उसे अप्रिशिएट करो, उसकी मदद करो। हाँ जी बिल्कुल सही। इसी तरह रमीज इब्राहिम जो हैं जी। 3 आलमी एजाज हासिल करने के बाद भी हुकूमत की तरफ से उनकी ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी गई। उन्होंने दिल बर्दाश्त होकर बॉडी बिल्डिंग छोड़ दी। फिर एक प्राइवेट प्रॉपर्टीज अदारे ने उन्हें स्पॉन्सर करना शुरू किया और वो दोबारा खेल में आ गए। अच्छा वाह। देखे ना जरा, हाँ जी। रमीज इब्राहिम का कहना है कि वो 7 मरतबा आलमी मुकाबलों में शिरकत कर चुके हैं। पाकिस्तान के लिए 3 बॉडी बिल्डिंग जिम और गाड़ी भी फरोख्त कर चुके हैं। जी हाँ, लेकिन किसी हुक्मरान ने, किसी सरकारी इदारे ने उनकी सरपरस्ती नहीं की। हाय हाय। इसलिए हुक्मरानों को चाहिए कि खुदारा
ये जो ओलंपिक एसोसिएशन और स्पोर्ट्स बोर्ड में जो अहदेदार बैठे हुए हैं, हाँ जी उनकी स्क्रूटनी करवाएं ताकि अहल खिलाड़ी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकें। कर सकते हैं। बिल्कुल